मित्रों, कोलकाता का नाम लेते ही दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर आती है वह होती है हावड़ा ब्रिज की। कोलकाता के रसगुल्ले से भी ज्यादा अगर कोई चीज दुनिया भर में फेमस है तो वो है हावड़ा ब्रिज। कोलकाता की आन बान बासान को बढ़ाने में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वो है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज की गिनती दुनिया के सबसे अनोखी बनावट वाली ब्रिजों में होती है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा और सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज कैसे आज तक खड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, पर क्यों? ऐसे कई सवालों से पर्दा उठाने के लिए आज की ये वीडियो हम लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हावड़ा ब्रिज के कुछ रहस्यों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग जितने भी बड़े ब्रिज आपको देखने को मिल जाएंगे उनमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर मिल जाएगी और अपनी इसी खासियत की वजह से वे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। और कुछ ऐसी खासियत हावड़ा ब्रिज में भी है। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे 4 खंभों पर टिका हुआ है। इसके 2 खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि हावड़ा ब्रिज कोलकाता के वेस्ट बंगाल में मौजूद है। इस ब्रिज की नींव साल 1935 में रखी गई थी, जिसके बाद इस ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1937 से शुरू हुआ। दरअसल देर होने के पीछे की वजह हावड़ा ब्रिज निर्माण के लिए स्टील मटेरियल की कमी थी। यह ब्रिज पूरी तरह से साल 1942 में बनकर तैयार हुआ था और इसे 3 फरवरी 1943 को यातायात के लिए खोल दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है? दरअसल जिस समय हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। यही वजह है कि ब्रिज का बिना उद्घाटन के ही खोल दिया जाना। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हावड़ा ब्रिज पर बम भी गिराया जा चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने ये बम गिराया था जो हावड़ा ब्रिज के काफी नजदीक गिरा था। लेकिन ये हावड़ा ब्रिज की मजबूती कहें या फिर इसकी खुशकिस्मती, इसे बम से कोई भी नुकसान नहीं हुआ और ये आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। हावड़ा ब्रिज को बने हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर इस ब्रिज को बनाने की योजना बनाई। क्योंकि उस समय हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था, लोग एक ओर से दूसरी ओर आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे बता दें कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए कई बार मॉडल्स पास किए गए। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि यहाँ सबसे पहले पीपे का ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई थी और साल 1974 में 22 लाख की लागत में यहाँ पर पीपे का पुल बनाकर तैयार भी हो गया था। लेकिन साल 1906 में जब हावड़ा रेलवे स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई। पीपे का पुल लोगों के लिए खतरा ना बने इसलिए अब इसे हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट नहीं हो पाया और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर हावड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय लिया। लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि हुगली नदी में रोजाना कई बड़े व्यापारिक जहाज आते जाते हैं। यदि यहाँ अत्यधिक खंभों वाले ब्रिज का निर्माण होता है तो इससे जहाजों की आवाजाही में बाधा आ जाएगी, साथ ही नदी के जलमार्ग में भी काफी रुकावट आ सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे ब्रिज का निर्माण का प्लान बनाया जो किनारे के केवल 4 खंभों से टिका हो। हावड़ा ब्रिज है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका हुआ है। 2 नदी के इस तरफ हैं तो 2 नदी के उस तरफ। हावड़ा ब्रिज के दोनों छोर पर खड़े खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। दोस्तों, इसे भी हावड़ा ब्रिज की खासियत कहा जाता है। मित्रों, हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 2.2 मिलियन की लागत लगी थी। ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है जबकि चौड़ाई 62 फुट है। क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया जाना था? इसके लिए ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने इसका टेंडर जर्मनी को दे दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाने की वजह से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच कड़वाहट आ गई, जिसके बाद जर्मनी ने स्टील देने से मना कर दिया। तब हावड़ा ब्रिज को तैयार करने के लिए तकरीबन 23,000
500 टन स्टील की सप्लाई खुद भारतीय कंपनी टाटा स्टील ने की थी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत की बात करें तो इस ब्रिज को जिन स्टील के प्लेटों से जोड़कर तैयार किया गया है, उन स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मित्रों, हावड़ा ब्रिज को लेकर कहा जाता है कि इसमें कोई भी चाबी भी थी जिसे अंग्रेजों ने भारत को नहीं दिया। अब सच में हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लोगों के बीच चाबी वाला किस्सा जोरों शोरों से फेमस है। चाबी को लेकर लोगों का मानना है कि इससे हावड़ा ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को एक बेहतरीन एडवांस तकनीकी से तैयार किया है और शायद यही वजह है कि उन्हें इस ब्रिज के बीचों बीच में खंबे भी नहीं लगाने पड़े। दोस्तों, हुगली नदी पर तैयार हावड़ा ब्रिज हावड़ा को सीधे कोलकाता से जोड़ने का काम करता है, इसलिए रोजाना इस ब्रिज पर तकरीबन 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख लोग पैदल गुजर जाते हैं। पहले हावड़ा ब्रिज को न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता था, यही उसका मूल नाम था, जिसके बाद 14 जून 1965 को रविंद्र सेतु इसका नाम बदल कर रख दिया गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की याद में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन अब भी लोगों के बीच ये हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। मित्रों, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने हावड़ा ब्रिज को करीब से ना देखा हो, लेकिन टीवी वगैरह में आपने हावड़ा ब्रिज को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हो रही हो तो उसमें हावड़ा ब्रिज का दृश्य ना दिखाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, इतने बड़े हावड़ा ब्रिज को देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इसकी रिपेयरिंग और देखभाल का जिम्मा कोलकाता फोर्ट ट्रस्ट ने उठाया हुआ है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब हावड़ा ब्रिज ने 75 साल अपने पूरे किए, तब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इसकी देखभाल के लिए कई तरह तरह की योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में इस बात का जिक्र है कि हावड़ा ब्रिज पर पैदल सफर करने वाले लोगों के लिए कोलकाता गवर्नमेंट कई तरह के सेट्स बनाएगी, जो लोगों को धूप बारिश से बचाने के साथ साथ ब्रिज की खूबसूरती को और भी अधिक निखारने में मदद करेंगे। ऐतिहासिक और खास मौके पर हावड़ा ब्रिज को LED लाइट से भी सजाया जाएगा, योजना में यह भी प्रस्तावित है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आज कुछ लोगों की वजह से हावड़ा ब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हावड़ा ब्रिज से पान गुटखा खाकर गुजरने वाले लोग रोजाना इस पर थूकते हैं, जिससे ब्रिज के खंभों की मोटाई पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके खंभों को फाइबर ग्लास से ढक दिया गया है, जिसमें तकरीबन 10 लाख का खर्चा आया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पूरे हावड़ा ब्रिज को पेंट कराने में तकरीबन 65 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हावड़ा ब्रिज से गुजर रहे हैं तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे इस ऐतिहासिक ब्रिज को नुकसान पहुंचे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको इस ब्रिज को देखने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।